नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूं। जैसा कि मैंने बोला था, दिवाली तक या दिवाली से पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की नई वैकेंसी आ जाएगी। लगभग 380 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। लेकिन दोस्तों, वैकेंसी आ चुकी है 422 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि लगभग 52 वैकेंसीज यहाँ पे आपकी बढ़ा दी गई है। अगर हम बात करते हैं तो लगभग अगर हम देखिए तो 42 वैकेंसी यहाँ पे बढ़ाई गई है। माफ़ी चाहता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ नर्स भर्ती 2025। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से 422 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है। इसका एडीवीटी नंबर है 60 और विज्ञापन जो है वेबसाइट पर दोस्तों पब्लिश कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें एक बदलाव किया गया है, सिलेबस में बदलाव किया गया है, बाकी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके पहले 2024 में 665 पदों पर जो विज्ञापन निकाला गया था, सेम उसी तरीके से अब की बार भी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है, फीस यहाँ पे रखी गई है, एज क्राइटेरिया भी बिल्कुल सेम है। बस सिलेबस में ही यहाँ पे बदलाव किया गया है। बाकी आप लोग कब से फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन आपकी कब से शुरू होगी, इसके बारे में जानकारी देंगे। कब तक आप लोग दोस्तों फॉर्म भरोगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। और 422 वैकेंसी है तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितनी वैकेंसी है इसके बारे में जानकारी देंगे। और क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी देंगे, एज के बारे में जानकारी देंगे, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी देंगे और सिलेबस के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सिलेबस में क्या क्या बदलाव किया गया है, जी हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आपको लेके चलते हैं जल्दी से वेबसाइट पर। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए, आपको सबसे पहले जाना है गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ। जैसे आप लोग टाइप करोगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे तो नई पेज ओपन होगी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पर आइए। जैसे आप लोग आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे वेबसाइट को वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वेबसाइट को वेरीफाई कर लीजिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ रिक्रूटमेंट का पेज है। और यहाँ पे देखिए पहले ही ADVT 60 नर्सिंग ऑफिसर 2025। अब ADVT 60 नंबर है, ना कि वैकेंसी है। वैकेंसी तो 422 वैकेंसी है। और यहाँ पे व्यू PDF का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके विज्ञापन को देख पाएंगे। आज रात में जो है आपका विज्ञापन पब्लिश किया गया है 9 बजे के आसपास और 21 अक्टूबर का डेट भी मेंशन है। आप लोग इस विज्ञापन को जो है 15 दिसंबर शाम को 5 बजे तक देख पाएंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 15 दिसंबर शाम को 5 बजे तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बाकी व्यू PDF इस पर क्लिक करेंगे, विज्ञापन आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक बार देखिए विज्ञापन ओपन हो चुका है, जो कि लगभग 13 पेज का विज्ञापन पब्लिश किया गया है। सबसे पहले ऊपर लोगो लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन ब्राउचर फॉर सिलेक्शन ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्जामिनेशन 2025 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑनलाइन माध्यम द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा 2025 के अंतर्गत समूह खा के अंतर्गत गैर शैक्षणिक नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी सीधी भर्ती के माध्यम से, यानी बिल्कुल परमानेंट सरकारी भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक का विंडो नवंबर 2025 के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में खुलना संभावित है। यानी कि लगभग 15 नवंबर से पहले आपकी ऑनलाइन 100% शुरू हो जाएगी। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के फर्स्ट वीक या नवंबर के सेकंड वीक में जो है आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। और आप लोग लगभग 15 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि 1 महीने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। साफ साफ यहाँ पे बताया गया है। बाकी कोई भी डाउट रहेगा तो हेल्प डेस्क यहाँ पे दिया गया है, मोबाइल नंबर्स है, ईमेल्स है, आप लोग इन्हें संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, डेट मेंशन है 21 अक्टूबर 2025। विज्ञापन संख्या यहाँ पे मेंशन है 60 और डेट यहाँ पे मेंशन है 18 अक्टूबर।
और इसके बाद ऑनलाइन माध्यम द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी परीक्षा 2025। अब यहाँ पे सारी जानकारी है। यहाँ पर भी बताया गया है कि नवंबर 2025 के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और फिर आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा कार्यक्रम एवं आवेदन किए जाने की प्रक्रिया संस्थान की वेबसाइट को नियमित रूप से देखना सुनिश्चित करें। आगे कैसे फॉर्म भरना है, आपका प्रोसेस क्या है, सब कुछ बताया गया है। पढ़ लेना। अब देखिए टेबल नंबर 1, नंबर 2, इसमें वैकेंसी के बारे में जानकारी है। 422 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। एडीबीटी नंबर दिया गया है 60। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। ग्रुप बी की वैकेंसी है। लेवल 7 के तहत आपको सैलरी मिलेगी। लेवल 7 का जो बेसिक पे है 44,900 रुपये है। काफ़ी अच्छी सैलरी होती है क्योंकि लेवल 7 की वैकेंसी है। और यहाँ पे देख सकते हो लेवल 7 की वैकेंसी, लेवल 7 के तहत आपको सैलरी भी मिलेगी। और यूआर कैटेगरी के लिए 169 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 114 वैकेंसी है। एससी के लिए 88 वैकेंसी है। एसटी के लिए 9 वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 42 वैकेंसी है। आप लोग चेकआउट करिए। पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी 16 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है रिजर्वेशन के तौर पे। लेवल 7 के तहत आपको सैलरी मिलेगी जिसका यहाँ पे बेसिक पे है 44,900 रुपये और ग्रेड पे है 4600 रुपये। आप लोग देख सकते हो। नीचे यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है। देखिए कुछ बदलाव नहीं किया गया है। टेबल नंबर 2 में क्वालिफिकेशन है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फ्रेशर फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म भर सकते हो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले भी बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नीचे 2 पॉइंट दिया गया है, पॉइंट नंबर 2, इसमें बोला गया है कि अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बाकी पूरे भारत से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। दूसरे स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोग यूपी से फॉर्म भरोगे तो बिल्कुल भर सकते हो। आप लोग अपने ही कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हो। बाकी जो दूसरे स्टेट वाले हैं वे लोग यूआर कैटेगरी से ही यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिए यहाँ पे बताया गया है। बाकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बता दिया है। वैकेंसीज के बारे में बता दिया है। कब से आपकी ऑनलाइन शुरू होगी इसके बारे में जानकारी दे दी है। चलिए अब आयु सीमा देख लेते हैं। देखिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 वर्ष है। तो 18 से 40 वर्ष यह एज क्राइटेरिया है यूआर कैटेगरी के लिए। बाकी ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी और एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट एज क्राइटेरिया में दी जाएगी। साफ साफ यहाँ पे बताया भी गया है, पढ़ लेना। बाकी आरक्षण के बारे में और जाति प्रमाण पत्र के बारे में हम आपको अलग से जानकारी दे देंगे। चलिए आवेदन शुल्क यहाँ पे देख लेते हैं। यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लग रही है। इसके अलावा दोस्तों एससी एसटी के लिए 708 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। अब सिलेबस में ही बदलाव किया गया है। पहले एक ही पेपर होता था लेकिन अब 2 पेपर होगा। नंबर 12 देखिए चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया 2 चरणों स्क्रीनिंग परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में होगी और दोनों परीक्षाएं द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा, इस परीक्षा में सफल होना केवल मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होना हेतु है। स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं होगा। इस परीक्षा परिणाम के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक मुख्य परीक्षा में समाहित नहीं किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा में कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष कैटेगरी वाइज 10 गुना अभ्यर्थियों को ही यहाँ पे शामिल किया जाएगा। यानी कि जब आप लोगों का स्क्रीनिंग परीक्षा होगा तो मुख्य परीक्षा में कितने बच्चों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। यानी कि 4220 अभ्यर्थियों को यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा क्योंकि 422 वैकेंसी है। तो जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा अंतिम चयन केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। अंतिम चयन मेरिट जो है मुख्य परीक्षा के मार्क्स के बेस पर ही होगा, याद रखिए। तो मुख्य परीक्षा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले स्क्रीनिंग परीक्षा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लोग स्क्रीनिंग परीक्षा क्वालिफाई करोगे तभी आप लोग मुख्य परीक्षा में बैठोगे और जब आप लोग मुख्य परीक्षा में बैठोगे फिर आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो मार्क्स ज़्यादा लाएगा
उसका ही सिलेक्शन होगा। अंक समान होने की स्थिति में टाई का निपटारा कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। बाकी और भी कुछ जानकारी दी गई है कि विज्ञापित जो वैकेंसीज है घट या बढ़ सकती है। बाकी नीचे आइए और नंबर डी देखिए, परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा के शहर और भर्ती के बारे में अन्य जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर अलग से अपलोड की जाएगी, ये साफ साफ बताया गया है। बाकी नीचे आइए और सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता दिया है, एज के बारे में, क्वालिफिकेशंस के बारे में, कब से ऑनलाइन शुरू होगा, इन सभी के बारे में हमने आपको सारी जानकारी एक एक करके दे दी है। चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं। पुराना ही सिलेबस है, पुराना सिलेबस है, सिलेबस में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन के बारे में इंग्लिश में जानकारी दी गई है और पढ़ लेना। बाकी देखिए, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी द सिलेबस फॉर बोथ, यानी कि स्क्रीनिंग और मेंस का दोनों का सिलेबस यही रहने वाला है। स्क्रीनिंग और मेंस दोनों का यहाँ पे जो एग्ज़ाम लैंग्वेज है बाइलिंगुअल होगा। और देखिए, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए भी यही सिलेबस होगा और मेंस एग्ज़ाम के लिए भी यही सिलेबस होगा। जैसे कि 60 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से पूछा जाएगा, क्लियर है। बाकी जो 40 क्वेश्चंस है यह आपका नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा और 60 क्वेश्चन टेक्निकल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो 10 क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स के हैं, ये जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स से जीके से पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रीजनिंग से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से यहाँ पे पूछे जाएंगे। बाकी 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आपको 100 क्वेश्चन करना है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा और 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है और 1/4 का जो नेगेटिव मार्किंग है यह स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए भी है और मेंस एग्जाम के लिए है। यानी 1/4 का जो नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब है कि अगर आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे 1 नंबर आपके माइनस में चले जाएंगे और अगर 8 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 2 मार्क्स से आपके माइनस में चले जाएंगे। ऐसे ही आप लोग कर लेना। बाकी देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखी गई है, तो कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखी गई है और यह स्क्रीनिंग और मेंस से दोनों एग्जाम के लिए ही क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बताया गया है। कम से कम अगर आपकी कैटेगरी यूआर कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको 100 में 50 नंबर लाना है तभी क्वालिफाई होंगे। वहीं अगर आपका कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी है तो आपको कम से कम 100 में 40 नंबर लाना है, तभी आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, एक एक पॉइंट की जानकारी है, आप लोग चेकआउट कर लीजिए। नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। कैसा लगा अपडेट जरूर बताइएगा। धन्यवाद।